करीब 22,81,000 किसान कर्ज नहीं चुका रहे हैं, जिसके चलते इन पर डिफॉल्टर होने और अगले सीजन में कृषि लोन नहीं मिलने का खतरा बढ़ गया है। इधर राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की गई। इन किसानों पर तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ज्यादातर ने 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का कर्ज ले रखा है। पहले की कांग्रेस सरकार ने 45,81,000 किसानों का 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने की योजना शुरू की। 10 मार्च तक स्थिति में 23 लाख किसानों का 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हो चुका है, लेकिन बाकी बचे किसान अभी भी कर्ज माफी के इंतजार में हैं और कर्ज नहीं चुका रहे हैं। इस साल 1 मार्च से दूसरे चरण में 7 लाख किसानों के 4500 करोड़ रुपए का कर्ज माफ होना था, लेकिन कांग्रेस की सरकार इस बीच गिर गई। दूसरे चरण में सिर्फ 2 लाख किसानों का ही कर्ज माफ हो पाया। इस मामले में बीजेपी पहले की कांग्रेस सरकार को दोष दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार से अब कहती है कि किसानों का कर्ज माफ कर दें, उनके खातों में पैसे डालें ताकि वो डिफॉल्टर ना हो। कांग्रेस की निकम्मी सरकार के कारण झुंझुना पकड़ा दिया कर्ज माफी का, कर्ज माफी नहीं की। अब तो ये आंकड़े बता रहे हैं, कहां गए वो दावे कमलनाथ जी के। बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस और बीजेपी इस पर अब आमने सामने है। कर्ज माफी नहीं होने पर सहकारिता विभाग जल्द लागू करेगा एक मुश्त समझौता योजना। किसानों को ब्याज अन्य छूट का मिलेगा लाभ। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने यह जानकारी दी है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि सहकारी बैंकों से कृषि अकृषि ऋण लेने वाले किसानों को बड़ी राहत। आशीष हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। आशीष, पूरी जानकारी क्या है इस पर? ऐसे किसानों को राहत मिल पाएगी जिन किसानों को इस योजना के जरिए अवधि पार जो दंडनीय और ब्याज का भी लाभ मिल पाएगा। यानी कि एक मुक्त समझौता योजना में किसानों को ऋणों पर ब्याज दर कम होगी और इसके साथ साथ जो अवधि पार किसान हैं, यानी कि जिन्होंने समय पर ब्याज नहीं चुकाया है, उन्हें भी राहत दी जाएगी, उनका भी ब्याज कम किया जाएगा। इसके साथ साथ दूसरे ऐसे किसान हैं, अवधि पार किसान, जिनके मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को भी जो पूरी तरह से जो ऋण है वो माफ किया जाएगा। यानी कि उनका संपूर्ण बकाया ब्याज जो है दंडनीय ब्याज है और वसूली खर्च